अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि थे मलूक दास, जिनकी पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि इसके अलावा उनके ग्रंथ से तमाम सारी चीजें अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इन पंक्तियों में या इनके जैसे संत समाज को सुधारने की बात करते थे। संत रविदास की बात हो, कबीर दास की बात हो, ये लोग सभी संत होने के साथ साथ, कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। लेकिन वो कभी ऐसी बात नहीं बोलते थे जिसमें वस्त्रों के ऊपर चर्चा हो या निजी जीवन या चरित्र के ऊपर चित्रण हो। लेकिन प्रेमानंद जी ने ऐसी बात कही है, पहले अनिरुद्धाचार्य, उसके बाद प्रेमानंद। प्रेमानंद जी ने जो कहा है कि उनके गांव की महिलाएं सर पर पल्लू रखती थीं, बूढ़ी महिलाएं। फिर उसके बाद वो वस्त्रों पर बात करते हैं, फिर उसके बाद लड़कियों के, लड़कों के चरित्र पर बात करते हैं, फिर परसेंटेज पर आ जाते हैं कि 100 में से 4 ही लोग पवित्र हैं। अब इसको लेकर के जनता में बातचीत जारी है, विवाद खड़ा हो गया है, महिलाएं उनके अगेंस्ट में हो गई हैं, मथुरा में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन हम लखनऊ में ये चर्चा सबसे बड़ी बहस में शुरू कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं। और आज से, अभी से ये जो चर्चा अभी शुरू हो रही है सबसे बड़ी बहस में आलोक शुक्ला के साथ, उसमें तमाम युवा हैं। ये इनमें से ये सब पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, कहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप? मैं बीएचयू से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? मैं पीजी किया हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कौन से विषय में? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में। मैंने जिनका नाम लिया है अभी, जब मैं ओपनिंग रिमार्क्स कर रहा था, तो मलूक दास की ये पंक्तियां फेमस है। हालांकि और उनका साहित्य उपलब्ध नहीं है, मिलता नहीं है जल्दी। बनारस के, काशी के बहुत बड़े कवि थे ये। आप हमें ये बताइए कि किसी भी संत महात्मा का, जैसे संत रविदास, ये भी काशी के धरती पर थे, कहते थे मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन क्या संत ऐसे होते हैं कि वस्त्रों पर ध्यान दें, वस्त्रों का ज्ञान दें? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही मलूक दास की। भक्ति काल में ही एक कवि थे कुंभन दास। अकबर के बुलावे पर उन्होंने, अकबर ने उनको फतेहपुर सिकरी में बुलाया था। तो जब वो सिकरी पहुंचे तो उनको भोग विलास की कुछ चीजों के लिए अकबर ने ललायत किया। तो कहते हैं कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो हमको ये सब मत दो भाई, न हमें चाहिए, वापस लौट आए। संत की भाषा जो होती है, तुलसी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय एकदम मक्खन की तरह हो, इतना निर्मल हो, इस तरीके की भाषा से बचना चाहिए। संत किसी भी क्षेत्र में किसी भी बातों को कहते हैं तो उसके लिए समाज, संत को समाज जो है प्रेरणादायक मानता है, उनसे प्रेरणा लेता है, उनके मार्ग पे चलने को उत्सुक होता है। वो चाहे संत, आपने कबीर दास भी बनारस के ही थे, कुछ उनकी दृष्टि पर साहित्य बराबर आरोप लगाता रहा। कबीर क्या एक दोहा है, वो कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौ गति जो नित नारी के संग। ये उपेक्षित दृष्टि है नारी के प्रति, जो कबीर कहना चाहते हैं कि अगर एक झाई भी पड़ जाए तो भुजंग सर्प अंधा हो जाए, उसकी क्या गति है जो दिन रात नारी के संग है। और इसलिए साहित्य उनको स्त्री पक्ष में बराबर खारिज करता रहा। अभी जो जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं वो एकदम प्रेमानंद जी का एकदम निकृष्ट बयान है। हालांकि मैं उनके बहुत सारे डिबेट्स वगैरह देखते रहते हैं और बहुत अच्छा उनका दरबार है, बहुत लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफिकल टर्म की बातें करते हैं, जो एक बेहतर सामाजिक स्थापना है। लेकिन इस तरीके की बातें कहना है कि 100 में 6 ही या जो ही किसी एक आपका पवित्रता की पैमाना क्या है, पहले बता दीजिए। हम तो हृदय से शुद्ध मानते हैं, जिसका पक्ष छूप गया उसको हम शुद्ध तो नहीं मानते। जैसे किसी व्यक्ति को आप इसलिए अगर उसको चरित्रहीन कह रहे हैं कि वो अपने पति या अपने साथी के अलावा किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 4% है। इसमें तो बड़े बड़े संत निकल जाते हैं रास्ते पकड़ के, उसको आप क्या कहेंगे? और जहां तक ड्रेस कोड की बात है, ये तो बिल्कुल अशिक्षित रूपी सवाल है। ये जो शिक्षित है, जिसके पास शिक्षा है, वो समझता है। अगर हम किसी के कपड़े पे सवाल उठाते हैं तो हमको तो लगता है कि गांव घर में स्त्रियों से कम कपड़े पुरुष पहनते हैं। हाँ। गंजी पहन लेते हैं, गमछी पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, पूरे समाज में घूम लेते हैं। अरे कुछ लोग तो गांव में, मैं खुद गांव का हूँ, जांघिया बनता है ना, जांघिया पहन के वो पूरा खेती का काम करते हैं। वही तो, वही रोपनी वगैरह करती स्त्रियां साड़ी पहन लेती हैं और पुरुष जो बिया कबारते हैं वो हाफ पैंट पहन लेते हैं, चड्डी पहन लेते हैं। तो इससे आखिर वहाँ क्यों नहीं उनकी कामुकता हावी हो जाती है?
उनके पैमाना आप क्यों नहीं तय कर लेते कि नहीं वो कितने % शुद्ध हैं, कितने % अशुद्ध हैं? अगर इतना भी बहुत अशुद्धता और शुद्धता की बात है तो भाई एक विवाह से जो दूसरा विवाह हो जाता था पहले के राजा महाराजा का, उस पर भी आप टिप्पणी कर लीजिए। बताइए कौन ऐसे महाराजा राजा थे जो एक पत्नी तक सीमित हो जाते थे? वो जो राज लूट लिए उनका हो गया, वहाँ की स्त्रियां उनकी हो गई, वहाँ का धन उनका हो गया, वहाँ के खेत उनके हो गए। रविकांत जी, आप PhD स्कॉलर हैं, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं आप। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है। बताइए, समाज विज्ञान आपका जो है विषय है, क्या मॉडर्न समाज में सोशियोलॉजी बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट है, माना जाता है जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे मॉडर्न जो है सोशियोलॉजी है। क्या सामाजिक रूप से इस तरह से जनरलाइज करके बयान देना ठीक है? देखिए, पहले मैं इनकी बात में थोड़ा सा आ जाता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि जहाँ गए राज जीता और वहाँ की स्त्रियां उनकी, वहाँ का राज्य उनका। तो आप भगवान राम को देखिए, वहाँ जब लंका जीत करके आते हैं तो वहाँ किसी की स्त्री को उठाकर नहीं लाते हैं, और जो राज्य वहाँ जीतते हैं वो विभीषण को दे करके आते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी बात यह है कि जो किसी भी बयानबाजी की अगर हम बात करें तो दृष्टि और दृष्टिकोण दो चीजें होती हैं। आप जैसे धार्मिक आदमी हैं प्रेमानंद जी, तो धर्म के अनुसार उन्होंने अपनी व्याख्या दिया। अगर धर्म में ऐसा लिखा गया है जो उन्होंने कहा है कि वस्त्र कैसे आजकल की लड़कियां पहने, क्या ये हमारे किसी पुराण में, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है कि स्त्रियां कैसे वस्त्र पहने मॉडर्न अभी समसामयिक परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या हम जितनी लिखी हुई बातें उतना ही मानते हैं? ऐसा भी तो नहीं है। और दो चीजें होती है, एक शास्त्रीय परंपरा होता है, एक लोक परंपरा होता है। जो शास्त्रीय बातें हैं वो लिखी गई हैं शास्त्रों में, लेकिन आप हर बात शास्त्र में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लोक परंपरा ये कहती है कि महिलाएं कैसे कपड़ा पहने? क्योंकि भगवान राम का आपने उदाहरण दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। भगवान राम ने प्रथम दिन ही माता सीता को कह दिया था कि हमारे यहाँ जो ये BR इनके रामानंद सागर के रामायण में ये चित्रण है पूरा, कि उन्होंने माता सीता से कहा कि हमारे यहाँ बहुत पत्नी रखने की परंपरा है। मैं आपको मुंह दिखाई में यही वचन देना चाहता हूँ कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत रखूंगा। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन क्या और लोगों ने ऐसा किया? तो यही बात प्रेमानंद जी भी कह रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद जी जो कहा है, मैं एकदम खुले कहना चाहता हूं, मैं उनकी पूरी बात से मैं सहमत हूं। वो, और मैं अपनी अगर बात उसमें जोड़ूं तो मैं कहूंगा कि यौनाचार का युग ही चल रहा है। जिसको देखो हर कोई अब यहाँ वहाँ जुगाड़ में चक्कर में पड़ा हुआ है, यहाँ कर ले, वहाँ कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर, सब इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। अधिकतर लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। अब अधिकतर का मतलब ये नहीं कि आप 90% ले लीजिए। मैं कोई परसेंटेज की बात नहीं, मैं कुछ सर्वे करके नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ दुनिया में समाज। प्रेमानंद महाराज ने सर्वे कर लिया, लग रहा है 96%, मतलब 100 में से 96 को उन्होंने ऐसा बताया और 4 को उन्होंने क्लीन चिट दी। अब 100 में 96 और 4 की जो बात है, हो सकता है उनके मुंह से निकल गया हो। मैं इस पे नहीं आऊंगा कि उन्होंने सर्वे करके किया कि अचानक अपने मुंह से कह दिया, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, और अधिकतर बातें उनकी सही हैं। अधिकतर बातें सही हैं, ऐसा रविकांत जी का कहना है। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग का शोध छात्र हूँ। अच्छा। तो इनका तो BHU से पढ़ाई हुआ है, ये हम जानते हैं इनको। मैं भी BHU का ही पूर्व छात्र हूँ और इनका जूनियर रहा हूँ। अच्छा। जूनियर नहीं कहेंगे, ये हमारे छोटे भाई रहे, वहाँ बहुत बदमाशी करते थे ये। हैं? अभी यहाँ हमको चाय की दुकान पे आज अकस्मात मिल गए, ये भी मिल गए, ये भी वहीं से मिल गए। BHU वाले सब हमको जानते हैं लग रहा है। आप भी BHU के सीनियर हैं तो बड़े भाई ही हुए। तो बताइए, मतलब प्रेमानंद महाराज ने ठीक कहा, गलत कहा, क्या कहा? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी संत हैं, धर्म सत्ता उनके पास है, तो संत शास्त्र का वर्णन करता है। संत को, जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा कि सीकरी से काम नहीं है, तो समाज को वो शास्त्रीय दृष्टिकोण देना चाहता है। और उन्होंने ये कहा है, जो क्या कहते हैं कि इतना व्यभिचार बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 3 धर्म का पालन करते हुए हम अर्थ कमाएं तो हम भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, और यदि हम काम का भोग करें तो हम व्यभिचारी नहीं होंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो उनकी दृष्टि मोक्ष की है, मतलब वो ऊंचे स्तर की बात कह रहे हैं। ये सामान्य लोगों की समझ में आने योग्य बात नहीं है, और उन्होंने क्योंकि समाज को दिशा देने के लिए या उसको संबोधित करने का प्रयास किया है, तो उनकी आलोचना होगी ही होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इस नैतिकता का पालन कर सकते हैं कि एक पत्नी व्रत, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बात की है, और उसके अलावा बहुत कम लोग हैं जो केवल वही जो जीविका से पैसा कमा रहे हैं उससे ही अपना जीवन चलाएं। ये बहुत कम लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात का विरोध तो होना ही होना है। अब एक किसी शब्द को पकड़ करके आप उनकी बात को
उनको आलोचना करेंगे तो आप आलोचना ही करते रह उन्होंने जाएंगे। एक ही शब्द पर वो रुके नहीं, उन्होंने वस्त्रों पर भी बात कर दी, उन्होंने घूंघट प्रथा की एक तरह से चर्चा कर दी कि बूढ़ी महिलाएं भी यहाँ तक माथे तक जो है घूंघट रखती हैं। उन्होंने कपड़े पर चर्चा कर दी, लड़कियों के आजकल के वस्त्र जो लड़कियां पहन रही हैं, लड़के पहन रहे हैं, खासकर लड़कियों पर उन्होंने कहा। तो अगर वो शास्त्रीय प्रमाण तक ही सीमित रहते या जो आजकल का परिवेश चल रहा है उस पर ही सीमित रहते तो बात ठीक थी, लेकिन महिलाओं के वस्त्र पर, क्या वस्त्रों से ही सब कुछ होता है? तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो पूरा शरीर ढका हुआ है, इसके बाद भी उनके साथ तमाम घटनाएं हुई। तो ये बात कहना क्या ठीक है कि वस्त्रों को दोष देना ठीक है? वस्त्रों को दोष देना ठीक है या नहीं, ये एक व्यक्ति का वो हो सकता है, लेकिन वस्त्र अगर यदि क्या कहते हैं स्त्री के अंगों से कामुकता प्रदर्शित होती है, इसमें तो किसी बात से किसी को कामुकता नहीं, लेकिन 6 साल 4 साल 4 महीने तक की बच्चियों का रेप होता है, वो कौन सी कामुकता प्रदर्शित कर रही होती है? वो तो निशाचर हैं, पिशाच हैं कि उनको केवल स्त्री ही देखनी है, उनकी बात नहीं हो सकती, उनकी बात नहीं हो सकती। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो अपवाद को नियम नहीं बनाया। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जी, क्या नाम है आपका? रोहित देव तिवारी नाम है। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। अरे बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। हाँ। जी, प्रेमानंद जी जो संत हैं सर, वो बहुत ही सम्मानित हैं हमारे समाज में, लोग उनको सुनते भी इसमें थे। कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई इसीलिए संदेह चर्चा भी हो रही है क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति जी। हैं, हम सभी उनका आदर करते हैं और यही वजह है कि हम सभी दुखी भी हैं। एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, अगर आप उसको ऋग्वैदिक काल से देखेंगे तो वहाँ पे पर्दा प्रथा की कोई बात नहीं है। आज की जो ये मॉडर्न सोसाइटी आप देख रहे हैं, इसी तरीके का पॉलिटिकल। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को ऋग्वैदिक काल की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया? चाहता हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति आप देखेंगे हमारे यहाँ, जब तक कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ था, फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ था। आप बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की 712 से, नहीं, या सुनिए, उसके पहले तो कोई इन्वेजन नहीं हुआ है इस तरह का जो आप कह रहे हैं, खासकर तुर्कों का या इस तरह का आक्रमण नहीं हुआ है। तो 712 मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, लेकिन बीच का जो काल है, कालखंड है, या उसके पहले का कालखंड है, या उसके और हम चले जाते हैं 3000 BC तक, तो ये मान के हम चले कि उस समय जो है पर्दा प्रथा थी नहीं। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज को ये जानकारी नहीं है? नहीं, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जो पर्दा प्रथा का प्रचलन है, ये कुषाणों के समय से आया है, ये हमारी अपनी संस्कृति नहीं है। वहाँ पे यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि पर्दे प्रथा को प्रदर्शित करता है। यवन उन्हीं को कहा जाता था। जैसे हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के समय की बात कर लें, तो यवनों को यानी अलेक्जेंडर से जोड़ के देखते थे, बिल्कुल, या मैसेडोनिया की तरफ के लोगों को यवन कहा जाता था। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, मैं ये जानता हूँ कि धर्म के साथ विकास अगर हो रहा है, अपनी संस्कृति के साथ विकास होना चाहिए। अंधाधुंध अगर हम लोग पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करने लगेंगे तो वो गलत है। हमारे अपने पहनावे में, हमारी अपनी जीवन शैली में, उसमें हमारी संस्कृति और हमारा धर्म बात करेंगे। हमारी अपनी संस्कृति में ही रहती हैं आदरणीय सांसद हैं समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव जी, उन्होंने तो बिल्कुल भारतीय परिधान पहना हुआ था, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, हालांकि उनके ऊपर हमला भी हो गया है। हाँ, हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका बयान बहुत घटिया था साजिद रशीदी। नहीं, उनका बयान सर घटिया था, और दूसरी बात यह है कि वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म का देखने का नजरिया जो है महिलाओं को। क्या नाम है आपका? शादाब अजीम। शादाब, आप कल मिले थे, आप हमें ये बताइए कि महर्षि जो ये संत प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया, कल भी आपसे बात हुई थी, लेकिन वस्त्रों पर बयान देना क्या ठीक है? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि अल्फाजों पर काबू होना चाहिए। उनकी बात अगर देखा जाए किसी एंगल में वो ठीक भी है, क्योंकि हमारे समाज का आज माहौल बहुत खराब हो रहा है। जिस तरीके के पहनावे, आप कह रहे थे कि उनका बयान ठीक नहीं है, आज आप बदल गए। नहीं, अल्फाजों की मैंने बात की, अल्फाज उनके ठीक नहीं थे, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि हमारे समाज का माहौल, हमारी सोसाइटी का माहौल ठीक नहीं है। आप भी माहौल देख के माहौल में आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कल वाला भी देख लीजिए, मैंने तब भी आपसे यही बात कही थी कि अपने अल्फाजों पर काबू रखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई आहत भी हो सकता है और सबके अपने राइट्स हैं। बस शब्दों के चयन को लेकर आपत्ति है। और यहाँ देखिए तमाम और लोग हैं, इधर हम फिर आ जाते हैं भाई साहब के पास। क्या नाम है सर आपका?
आप भी यहाँ रेगुलर मिल जाते हैं, लग रहा है आपको पता चल गया यहाँ डिबेट होती है। मैं मुझे लगा आप अच्छा विषय उठाते हैं और इसलिए मैं चिंता करता हूं कि आप कहाँ हैं शहर में, आपकी चर्चा कहाँ पे हो रही है। अच्छा, हम यही रोज करते हैं चर्चा। दर्शकों, प्रतिदिन आप 4:30 बजे यहाँ आ जाइए, हम चर्चा यही करेंगे, रोज करते हैं। बिल्कुल, मैं पिछले 15 दिन से यही हूँ और विषय बड़ा व्यवस्थित रखते हैं। आपका जो विषय है उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। खैर, यही चर्चा अगर आप रसीद होते तो हो सकता है ऐसे गंदे शब्द जो है डिम्पल भाभी के लिए वो नहीं बोलते। नहीं, हमने चर्चा की है और रसीदी पर भी यही चर्चा की है और लोगों ने रसीदी को कंडेम किया है। अच्छा, और रही बात श्रद्धेय संत प्रेमानंद जी की, उन्होंने जो बात कही वो एक व्यवस्था से जुड़ी बात कही, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी बात कही, ना कि ये मॉड्यूलर कल्चर की जो आज की पश्चिमी सभ्यता चल रही है उसकी बात करी। उन्होंने एक समाज को स्वस्थ और चरित्रवान बनाने के लिए संदेश दिया कि सब लोग सतर्क हो जाओ, इस पश्चिमी व्यवस्था से, पश्चिमी पहनावे से दूर हो जाओ। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि नारी जब माता सीता और अहिल्या अनुसुईया मैया दोनों मिलती हैं तो माता सीता और अनुसुईया का संवाद होता है, तो वो भी यही लिखते हैं कि जो है एक नारी का जो एक सोच होनी चाहिए, जो नारी का एक विचार होना चाहिए। नहीं, सोच और विचार से वस्त्र पर कहाँ आ गए? अरे क्यों? बाबा तुलसी ने वस्त्रों को लेकर कभी कमेंट नहीं किया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। अरे दिव्य वसन भूषण पहराए, नवनित मंगल अमल सुहाए। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुंदर वस्त्र दिए, और वो भी वस्त्र दिए जो सीता माता का कैटेगराइजेशन नहीं किया कि सुंदर वस्त्र, कैसे वस्त्र सुंदर वस्त्रों में आएंगे। आभूषण वस्त्र उनको छुपा के रखा जाता है, और वो भी नारी का गला और नारी का मांग का सिंदूर ढका रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति की एक पहनावे का एक, ये कोई लेखनी का विषय नहीं है। ये जो हम वस्त्र पहने हैं ये सब निकाल के फेंक दें तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। अंडरवियर पहन के घूमे, थोड़ी देर लोग कहेंगे यार मानसिक विक्षिप्त है क्या, उसके बाद कहेंगे नहीं ये इसी स्वभाव में रहते हैं। एक भारत के जो पहनावा है, धोती कुर्ता है, पैंट शर्ट है, और सब ये पहनावा भारत का पहनावा है। अरे नहीं है, लेकिन आज के समाज में चल रहा है। लेकिन आज के समाज में अगर लड़कियां जीन्स पहन रही हैं, टी शर्ट पहन रही हैं, तो क्या गलत है? देखो एक चीज बताएं पत्रकार महोदय, आप बात को छोलिए नहीं, आप बताओ मेरी बात। आप देखिए, जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं उधर मैं नहीं जाऊंगा। एक सभ्यता होती है, नहीं एक सभ्यता हमारी बहन नहीं, पुरुषों को सब आजादी दे दी जाए। इधर आइए भाई साहब, पुरुषों को सब आजादी हो जानी चाहिए। इन्होंने पैंट शर्ट को बताया भारतीय परिधान है, आपको मता नहीं है भारतीय परिधान के बारे में। आपको एक मिनट रुक जाइए। भारतीय परिधान बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। भारतीय परिधान में कहीं मतलब वो सिलने वाली बात नहीं होती है, जो पुराने समय की बात होती है। या प्रेमानंद जी महाराज खुद सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, है ना? तो क्या सबको नहीं, तो गृहस्थ नहीं है। संत प्रेमानंद जी अपने जैसा ही सबको बनाना चाहते हैं। अरे देखिए गिरहस्थ, सुनिए आपको एक बात बता रहा हूँ अंकल जी। गिरहस्थ की जो बात कर रहे हैं वो संत से भी अस्ताचल में बने ऊपर की चीज है। वेद में कहा गया है कि गिरहस्थ तत्वेसा धर्माणाम सर्वेशा मूलमुच्यते। गिरहस्थ जीवन है सभी धर्मों का मूल है। अगर गिरहस्थ को आप संत से इतर मत देखिए, गिरहस्थ तो सबसे बड़े संत हैं। देखिए हमारे भाई का ये खड़े हैं। आप जो है टी शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं, लेकिन कितना बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं। वस्त्र से ज्ञान का क्या अभिप्राय है? वस्त्र से चरित्र का क्या अभिप्राय है? पुरुष और स्त्री के भेद से भी किसी ज्ञान का अभिप्राय नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि पुरुष खड़ा होकर टॉयलेट कर सकता है, एकदम नहीं, वो भी अश्लीलता है। आप भी करते हैं तो है, अगला भी करता है तो है। आप किसी को देखिए, आलोचना जो उनकी हो रही है, आलोचना बुरी चीज नहीं है। आलोचना। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, संत प्रेमानंद जी का ये जो बयान है महिलाओं को लेकर की, वस्त्रों को लेकर की, घूंघट प्रथा, मतलब एक तरह से उन्होंने चर्चा की कि महिलाएं जो है, उनके गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी सर पे यहाँ रखती थी, लेकिन आजकल के कैसे कैसे वस्त्र लड़कियां पहन रही हैं, लड़के पहन रहे हैं। क्या एक संत को इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, ये एक अपना अपना विचार है, किसी का कोई विचार है, किसी का कोई विचार है। अब आप आज के युग में देखिए तो नहीं, आजकल की लड़कियां जो हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं, उनको वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद है। तो आप किसी को रोक नहीं सकते किसी भी चीज के लिए। लेकिन जहां तक की बात है संत प्रेमानंद जी महाराज की, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आज की युग के एक अवतारी पुरुष गिने जाते हैं, और उनका एक जो सोच है, जो विचार है, वो आम आदमी को अंधकार से दूर भगाने की बात है। ये जो अंधकारों की बात होती है, लोग जो हर चीज में, अब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधकार को दूर करने की बात करते हैं, अंधभक्त खत्म करने की बात करते हैं।
ये प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये वो बात नहीं करते हैं कि कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। चाय पीने आए? चाय पीने आए, शर्मा जी की चाय, पानी गिर रहा था, हमने कहा शर्मा जी की चाय पी ले। सब लोग कानपुर से आए हैं, हमारे सब भाई लोग। बात है, ये देखिए हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं रवि गुप्ता जी, ये भी कानपुर के हैं। देखिए भाई, आपके यहाँ के लोग आ गए हैं। सब लोग कहते हैं नमस्ते, कैसे हैं? इधर आ जाते हैं हम। आपका क्या मानना है, प्रेमानंद जी का जो बयान है वो किस हद तक सही है, गलत है, क्या है? देखिए, एक तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि औरत मर्द के बराबर है। देखिए, मेरा पर्सनल विचार है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। आज के जो हालात हैं, हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। वो पुराना टाइम गुलामी वाला काम खत्म है। हम औरतों को बांध कर गुलामी नहीं करा सकते। वो उनके वस्त्र पहनना, ये पहनना ठीक है, ये हमारे अपने पर डिपेंड करते हैं, हमारे संस्कारों को, कि हमने वस्त्र किस प्रकार के कितने पहनने हैं, ये पहने हैं। ऐसा नहीं कि वस्त्र गलत, वो पहनने से सब औरतें गलत है, ऐसा नहीं है। क्या साड़ी पूरी पहनने से या सूट पूरे पहनने से औरतें गलती होती है? ये कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसलिए मेरा पर्सनल ये कहना है, वस्त्रों को लेकर कोई कमेंट नहीं है। जो जो पहनना चाहे पहन सकता है। ठीक बात है, जो पहनना चाहे। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? चलिए, ये आदमी की सोच पे निर्भर करता है, उसकी कैसी सोच है। अगर उसकी अच्छी सोच है तो वो कम कपड़ों में भी माँ, बहन और बेटी देखेगा, वरना सोच अगर खराब है तो वो साड़ी में भी गलत नियत से देखेगा। इसलिए सोच आदमी की अच्छी होगी, नियत अच्छी होगी तो उसको हर चीज अच्छा नजर आएगा। ठीक बात। संत को हमेशा संत नजर आते हैं, बेईमान को हमेशा बेईमान नजर आते हैं। क्या बात कह दी आपने बाबू जी, बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी। तो देखिए, इसी नोट पर हम अपनी बात खत्म करेंगे। वाकई में संत जो है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बयान देते हैं। शब्दों का चयन ठीक रहना चाहिए, और जैसा अभी बाबू जी ने कहा कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, और समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूर होना चाहिए कि लोग अच्छी सोच रखें, लेकिन एक बड़े समुदाय को, एक बड़े आबादी को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो इफेक्ट करे लोगों को। हमारे इस कार्यक्रम सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज इतना ही। मुझे मेरे कैमरा पर्सन रवि गुप्ता के साथ अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय और आपको एक नए विषय से अवगत कराएंगे जो आपके रुचि का होगा और आपके फायदे का होगा। नमस्कार।